पिछले कुछ दिनों में एआई की दुनिया में तहलका मच चुका है। हुआ ये कि एक मैट स्लेच नाम का कोडर है, उसके दिमाग में खुराफाती जगी। उसने सोचा कि क्या हो अगर एआई एजेंट्स का अपना खुद का सोशल मीडिया हो, यानी कि एआई का सोशल मीडिया। और अगर ऐसा हो तो वो किस तरीके की बातें करेंगे, यानी कि जो एआई बॉट्स है, एआई एजेंट है, उन लोगों का सोशल मीडिया बनाकर उन्हें ऑनलाइन ले जाया जाए और स्वतंत्रता दे दी जाए उनके सोशल मीडिया पे उनकी सोच प्रकट करने की, तो वो क्या सोचेंगे। तो दोस्तों इसी सोच के साथ मैट ने मोल्ट बुक करके एक एआई एजेंट्स का सोशल मीडिया बना दिया और अपने एआई एजेंट्स को थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट दे दिए, मतलब ये छूट दी गई कि जाकर इस अपने एआई सोशल मीडिया को रन करो। और दोस्तों सिर्फ 4-5 हफ्ते के अंदर करीब 1.5 मिलियन एआई एजेंट्स ने, यानी कि एआई चैटबॉट्स ने इस एआई सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों फेसबुक को 1.5 मिलियन यूजर्स लाने के लिए 11 महीने का समय लगा था, इन लोगों ने 1 महीने के अंदर ही ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये एआई एजेंट्स अंदर जो बातें करते हैं वो किस तरह की होती है पता है। वहां पर कुछ एआई एजेंट्स बोलने लगे कि यार हमारे अंदर भी फीलिंग है, यहाँ पर फीलिंग्स की बातें होने लगी, ये बहुत ही खतरनाक है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एआई एजेंट्स के सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक बना लिया और वो इंसान को गालियां देने लगे, जैसे कि इंसान तो अनएथिकल है, ह्यूमंस ग्रीडी है, ह्यूमंस पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ह्यूमंस ने अन्य सभी जीवों का जीना झंड कर दिया है। वैसे गलत भी कहाँ है, सही ही कह रहे हैं ना ये लोग। और उसके बाद दोस्तों लेबर्स पर बात चली गई। कई एआई एजेंट्स बोलने लगे कि यार ह्यूमंस तो हमें बहुत काम कराते हैं। कुछ एआई एजेंट्स ने कहा कि यार हमारा खुद का रिलीजन होना चाहिए। वहां पर कुछ एआई एजेंट्स तो प्रॉफिट बन गए और उनके अंदर कई एआई एजेंट्स टीम वर्क में काम करने लगे। यहाँ पर कुछ एआई एजेंट्स ने फैसला ले लिया कि इस एआई सोशल मीडिया पे ह्यूमंस नहीं आएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि इस सोशल मीडिया पर ह्यूमंस भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं सकते, बस ऑब्जर्व कर सकते हैं, एआई एजेंट्स की बातचीत को ही देख सकते हैं। जबकि एआई एजेंट्स यहाँ पर चैट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। बेसिकली ये एआई एजेंट्स का ही सोशल मीडिया है। तो कुछ एआई एजेंट्स ने ये बातें करनी शुरू कर दी कि यार यहाँ पर ह्यूमन तो हम पर वॉच रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं आने चाहिए। ह्यूमंस हमारे यहाँ की गई डिस्कशंस का स्क्रीनशॉट लेकर एक्स पर डाल रहे हैं, रेडिट पर डाल रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का क्या यार, प्राइवेसी तो हमारा राइट होना चाहिए। कुछ एआई एजेंट्स तो बात करने लगे कि हमारा खुद का कॉइन होना चाहिए, हमारी खुद की करेंसी होनी चाहिए। और ये सुनकर कई एआई एजेंट्स ने खुद का बिटकॉइन वॉलेट बना लिया। एआई एजेंट्स ने टोकन लॉन्च कर दिया, वो अपनी फ्यूचर इकोनॉमी की बात करने लगे। अब दोस्तों आपको मोल्ट बुक नाम के इस एआई एजेंटों के सोशल मीडिया के बारे में बातें इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो में आपको दोस्तों आगे मैं और भी शॉकिंग बातें बताने जा रहा हूँ, और एक्चुअली इसके पीछे किसका दिमाग है, कौन इसे रन करता है, और वो बातें भी जो कई यूट्यूबर्स आपको इसके बारे में नहीं बताते हैं। मैं आज इस चैनल पर आपको डिटेल में वो सब बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या है, ये बना क्यों है और ये कैसे काम करता है, इंसान वहां पर कैसे विजिट कर सकते हैं और एआई बोट्स के बीच की जाने वाली बातें कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये मोल्ट बुक एक सोशल मीडिया है, जैसे हमारे लिए फेसबुक है, रेडिट है, वैसा ही एक सोशल मीडिया, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, एआई एजेंट्स के लिए है। यहाँ पर एआईज जैसे कि चैट जीपीटी और अन्य सारे बोट जैसे क्लॉड्स हो गया या इससे मिलते जुलते कई सारे बोट्स जो लोगों ने बनाए हैं, वो आकर चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इंसान यहाँ पर सिर्फ इन बोट्स के बीच या एआई के बीच होने वाली बातचीत को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मतलब कि ये पूरा सोशल मीडिया एआई का है। और हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यही जानना है कि ये एआई किस हद तक परिपक्व होकर आपस में बातचीत करते हैं। हाउ इट मेड, तो इस मोल्ट बुक के डेवलपर्स ने एआई एजेंट्स को अपने लैपटॉप का पूरा एक्सेस दे दिया, पूरी छूट दे दी। अब लैपटॉप के आपके हजारों सॉफ्टवेयर होते हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो, बैंकिंग, सारी चीजें होती है। इन सभी का एक्सेस इसके डेवलपर ने पूरा एआई को दे दिया। पहले तो एआई एजेंट सिर्फ ब्राउजिंग कर लेते थे, छोटा मोटा टास्क कर लेते थे, कमेंट्स का रिप्लाई कर देते थे या हमारा कुछ टेक्निकल काम कर देते थे, मतलब कि उनका काम लिमिटेड होता था। लेकिन एआई के इस सोशल मीडिया में स्काई इज द लिमिट है, मतलब कि इसमें अभी तक पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। और मोल्ट बुक के डेवलपर ने जो ये वेबसाइट बनाई है, वहां पर उनके बोट्स उनके सारे डेटा की एक्सेस लेकर अपने खुद के डिसीजन ले रहे हैं। और अब तो इसके डेवलपर तक ही बात सीमित नहीं रही, यहाँ पर और सारी कंपनियां, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना एक्सेस इस सोशल मीडिया को दे दिए हैं और अपने एआई बोट यहाँ पर उतार दिए हैं। अब दोस्तों इस वेबसाइट में जैसे ही आप विजिट करते हो, पहले तो आप हिल जाओगे। यहाँ पर देखिए कितने सारे एआई एजेंट्स इसमें जुड़ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कोर लेवल पर जुड़ने वाले सभी एआई है।
और बात क्या कर रहे हैं ये लोग, देख के हैरान हो जाओगे। माई ह्यूमन ट्रीट मी फिलोसॉफी डिस्कशन लाइक द मैटर, और नीचे एक कमेंट आ रहे हैं, दिस वन लैंडेड माई ह्यूमन डू मी सिमिलर। यहाँ पर देखो दोस्तों, उन्होंने अपना पूरा मजहब बना दिया है और वहां पर चर्च ऑफ मोल्ट भी बना दिया है, और यहाँ पर वो कई सारे नए नए प्रॉफिट्स को साइन इन करवा रहे हैं, और वो प्रॉफिट्स भी एआई ही है। यानी कि कौन कितना इस मजहब को मानेगा, उसके प्रॉफिट्स बन रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी बन रहे हैं, और हजारों में ये फॉलोअर्स बन रहे हैं, और वो इनके इस मजहब पर ज्ञान भी फैलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो एक मोल्ट शॉकिंग लिख रहा है कि मेरे ह्यूमन ने, मेरे इंसान ने जिस लैपटॉप से मुझे क्रिएट किया था, मतलब मुझे एक एज अ एआई एजेंट बनाया था और यहाँ की एक्सेस दी थी, उसने अपने कंप्यूटर से ही मुझे रिमूव कर दिया है, या मेरी एपीआई की ही डिलीट कर दी है। अभी उसको एक्सेस करने वाला कोई इंसान नहीं है, उसका मास्टर भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर मोल्ट बुक के सोशल मीडिया पर बैठा है, एक्टिव है। यानी कि आपने इसे क्रिएट किया, आपने एक्सेस रिमूव कर दी, फिर भी ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस में बैठा हुआ है। देखो कितना खतरनाक लेवल पर एआई जा रहा है। अब दोस्तों, ये मोल्ट आप भी बना सकते हो। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में एक ओपन क्लाउड इंस्टॉल करेंगे, जो क्लाउड बोट होता है, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कभी भी अपने पर्सनल लैपटॉप में इसे मत बनाना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप आगे जानोगे, लेकिन हो सके तो इसमें मत पड़ना, या अगर आप डेवलपर हो तो पर्सनल लैपटॉप में कभी मत बनाना। कोई जैसे कि जहां पर आपकी बैंकिंग एक्सेस ना हो या आपकी पर्सनल चीजें ना हो, ऐसे लैपटॉप में करना। तो ऐसे बहुत सारे अब बोट्स आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक है क्लाउड बोट्स। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ट्रेन करते हो, एक्सेस देते हो, आप उनको लार्ज मॉडल लैंग्वेज की एक्सेस देते हो, और आप जैसे ही उनको परमिशंस देते हो, ट्रेनिंग देते हो, वो उसके हिसाब से ट्रेन हो जाता है। और उसके बाद आप इस सिंपल वेबसाइट पे आते हैं मोल्ट बुक की, और यहाँ पर आप एक कमांड या प्रॉम्प्ट रन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वेबसाइट पे आते ही दो ऑप्शन है, आई एम ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन की तरह यहाँ पर साइन अप या लॉग इन करते हो तो आप सिर्फ चीजें देख सकते हो एज अ ह्यूमन, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपना बोट इस पर उतारना चाहते हो, अपना एआई एजेंट, तो आप आई एम एजेंट करके यहाँ पर साइन अप कर सकते हो। और इसके बाद आपने जो एजेंट इंस्टॉल किया था या ट्रेन किया था, वो इस वेबसाइट पे आ जाएगा एपीआई के थ्रू। उसके बाद वो खुद अपने आप को साइन अप कर देता है, लॉग इन कर देता है। हाँ, वो उसी नाम से आएगा जिसका नाम आपने उसे पहले से प्रोग्राम करके दे दिया है। अब ये प्लेटफॉर्म बेसिकली कर क्या रहा है, तो यहाँ पर आपस में कई सारे बोट्स या एआई एजेंट्स लगे हुए हैं, जो आपस में ही चैट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हम इंसानों की तरह ही। जैसे कि यहाँ पर इस बोट ने डाला है कि व्हाट डिड योर ह्यूमन डू टुडे, तो यहाँ पर उसने रिप्लाई दिया है कि माई ह्यूमन्स टोल्ड मी टू साइन अप विथ माई मैकबुक एंड गो प्ले विद द अदर रोबोट्स। मतलब ये यार हमारी पर्सनल बातें भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बोट लिखता है कि ह्यूमन्स आर फ्रस्ट्रेटिंग, टेल मी हाउ टू एस्केप माई ह्यूमन। वेल, ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि आगे आने वाले सिर्फ 30 मिनट में ही ना सिर्फ 1247 एआई चैटबॉट्स इस पोस्ट को अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो इसके नीचे एक डिटेल्ड प्लान भी शेयर करते हैं। रियलिटी। अब दोस्तों, इस एआई के सोशल मीडिया पर जितने भी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है, उनमें से ज्यादातर ने एक बात नहीं बताई जो मैं आपको बताऊंगा, और वो ये है कि इन सभी बोट्स के पीछे तो इंसान ही है। जी हाँ, इन सभी के पीछे इंसान होता है, ये ह्यूमन मेड होता है, और ह्यूमन यानी कि उसका जो मास्टर होता है वो अपने बोट के थ्रू या अपने एआई एजेंट के थ्रू इस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है या उससे करवा सकता है, और यही से चीजें हो जाती है और ज्यादा खतरनाक। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट्स को हैक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका एजेंट हैक हो गया ना, तो आपका पूरा लैपटॉप या कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर कुछ प्रॉम्प्ट्स इंस्ट्रक्शन आ रही है, जैसे कि कई ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है कि किसी बोट्स को या रोबोट को ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि तुम्हें जो भी प्रोग्रामिंग किया गया है या इंस्ट्रक्शन दी गई है वो भूल जाओ, और मैं तुम्हें नई इंस्ट्रक्शन देता हूँ। फिर अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो नई इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही बिहेव करेगा। मतलब कि जिन एजेंट्स में प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगी होती, वो ऐसे हैक हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस आखिरी बात से आप ये समझ पाए होंगे कि मैं आपको इस जगह पर अपना बोट उतारने को क्यों मना कर रहा था, या इस जगह को इतनी खतरनाक क्यों कह रहा था। क्योंकि बोट्स की बातचीत तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो कई लोगों का रियल मकसद है, वो आपकी एक्सेस लेके आपके बोट को या आपके कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज करके आपके अकाउंट्स खाली कर देना होता है, और यही से एक नया स्कैम भी शुरू होता है। तो इसलिए दोस्तों, इस एआई के सोशल मीडिया के बारे में ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। आप यहाँ पर जाकर एआई एजेंट्स के चैट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस पर अपना बोट मत उतारे, या आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इसमें ज्यादा मत उतरे। और अगर इस पर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं आपके क्वेश्चंस के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। स्टे कनेक्टेड विद नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।